अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक सिंपल रेशो को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद अब्दुल्ला की, और ये बुक मोस्टली कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है जो कि स्टूडेंट्स आई कॉम पार्ट 1 में हैं, बी कॉम पार्ट 1 में हैं या एडी कॉमर्स के हैं। तो उनका चैप्टर नंबर 1 जो है वो है आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन में से सिंपल रेशो के क्वेश्चन अलग किए हैं और इस वीडियो में हम सिंपल रेशो के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट कहता है डिस्ट्रीब्यूट ए स्टॉक ऑफ ₹6000 इलेक्ट्रिक फैंस टू द 3 डीलर्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:4। हमारे पास 6000 इलेक्ट्रिक फैन हैं जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तकसीम करने हैं 3 बंदों में, 3 डीलर्स में, और जो जिस रेशो से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो है 3:5:4। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 किस्म का डेटा है। एक तो हमारे पास रेशो दी हुई है 3 बंदों का, और उसके बाद हमें टोटल फैंस दिए हुए हैं। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल स्टॉक है इलेक्ट्रिक फैंस का वो है 6000। पहले हाथ हम अपने क्वेश्चन से समरी हमने अलग कर दी। हमारे पास जो फैंस थे, पंखे थे, वो 6000 हो गए। उसके बाद दूसरा डेटा है हमारे पास, जो रेशो है हमारे पास 3 डीलर्स का 3:5:6। दोनों डेटा को हमने लिख लिया। इसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमने तीसरे नंबर पे क्या करना है, इन जो रेशो है इसका पहले करना है सम, इसका करना है मजमुआ, जमा करना है इसको। यानी कि 5, 3, 6 इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास 12। यानी कि इस 6000 जो था पंखे थे, इलेक्ट्रिक फैन थे, इसके हमने 12 हिस्से करने हैं और 12 हिस्से हमने डिवाइड करने हैं ए बी सी 3 डीलर्स में। जो ए है उसके पास जाएंगे 3 हिस्से, बी के पास जाएंगे 5 हिस्से, सी के पास जाएंगे 4 हिस्से। तो हम नेक्स्ट जो करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट डीलर का जो है उसका शेयर देखेंगे कैसे करेंगे। शेयर ऑफ फर्स्ट डीलर जो है वो है उसका हम करेंगे कि 6000 हमारे पास फैंस थे, 6000 को आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, जो कि 3 हमारे पास पहले डीलर का शेयर था, डिवाइड बाय 12 मतलब कि टोटल हिस्सों में से 3 हिस्से जाएंगे। ए को आपने 6000 को 3 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड किया तो आपके पास 1500 फैंस जो थे वो चले गए हैं ए के पास। यानी कि जो ए के पास फैंस गए हैं वो हुए हैं 1500। इसी तरह से जब आप बी के करेंगे तो बी के लिए आप करेंगे 6000 मल्टीप्लाई 5 उसका रेट था ये वाला, डिवाइड बाय 12 मतलब कि टोटल जो हमने इसके हिस्से बनाए हैं 6000 में से हम 6000 के 12 हिस्से बनाए थे, 12 हिस्से में से 5 हिस्से चले गए हैं बी को, सेकंड डीलर को, और उसके जो फैंस थे वो बने हैं 2500। यानी कि जो 6000 में से 2500 चले गए हैं सेकंड डीलर को, 1500 चले गए हैं फर्स्ट डीलर को। इसी तरह से सी को जो है वो थर्ड डीलर है, उसको जाएंगे 6000 मल्टीप्लाई बाय 4 इसका ये शेयर था, डिवाइड बाय 12 जो टोटल फैंस थे। 6000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12 किया तो हमारे पास 2000 था, वो चला गया हमारे पास थर्ड डीलर को जो सी था। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारा जो टोटल सम करें, जो पंखे थे हमारे 6000, वो 6000 पूरे बनते ही नहीं। फर्स्ट डीलर को चले गए 1500, सेकंड डीलर को चले गए 2500, थर्ड डीलर को चले गए हैं 2000। तीनों को आप प्लस करें तो आपके पास 6000 फैंस ही बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा सिंपल रेशो का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है 3 people invest ₹900, $600 and $300 in a business. How should they share out of profit of ₹900? 3 बंदे हैं हमारे पास जिन्होंने एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। ए ने किया है 900, बी ने किया है 600, जो उसके बाद सी है उसने 300 रुपया इन्वेस्ट किया है। टोटल इन तीनों को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 900। तो ये पूछता है बताएं ये इन तीनों बंदों ने अपना जो 900 जो प्रॉफिट हुआ है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास 2 किस्म के हमारे पास इधर इन्फॉर्मेशन है। एक तो हमारे पास प्रॉफिट हो गया और दूसरे हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा ये बनता है कि हम क्या करें, तीनों बंदों का हमने ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिख दी 900, 600, 300। अब हमने देखा कि ये तीनों सिंप्लीफाई हो सकती हैं, तो सिंप्लीफाई ये सीधे सीधे ये 2 जो है ये हमने तीनों के साथ अरेज कर दिया। इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी ना भी करें तो आप इन तीनों को ऐड करके आप सीधा सीधा भी इन तीनों के शेयर निकाल सकते हैं। अब आपने देखा कि तीनों पे जो है ये 3 का टेबल जाता है, तो आपने मजीद इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 3:1 रेशो आ गई। यानी कि 3 पे आपने 3 का टेबल लेके गए, 9 पे 3 का टेबल लेके गए, 6 पे 3 का टेबल लेके गए और 3 पे 3 का टेबल लेके गए। आपके पास जो सिंपल रेशो बनी है वो 3:1 ही बनी है।
तो अभी आपने नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों को ऐड करना है। सम ऑफ रेशो आपके पास आ गई 3:1, यानी कि जो पहला बंदा है उसको 3 हिस्से जाएंगे, जो दूसरा बंदा है उसको 2 हिस्से जाएंगे, तीसरे बंदे को 1 हिस्सा जाएंगे। यानी कि हमने इस प्रॉफिट का, इस 900 का हमने किए हैं 6 हिस्से। पहले बंदे को हम देंगे 2 हिस्से, दूसरे को देंगे, पहले इस बंदे को देंगे 3 हिस्से, दूसरे को देंगे 2 हिस्से, तीसरे को देंगे 1 हिस्सा। तो जो पहला बंदा है उसको हम, टोटल प्रॉफिट हमें हुआ था 900 रुपया, जो पहला बंदा है उसको हम देंगे 3 हिस्से, यानी कि 900 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6, 900 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6। 3 कहाँ से आया? 3 उसका शेयर था, ये वाला, सॉरी ये था इसका 3, ये वाला शेयर, और 6 मतलब के टोटल हिस्से जितने बने थे। तो इसको आप करेंगे तो 450 उसका आ जाएगा ए का शेयर। इसके बाद आप जब बी का करेंगे तो बी का टोटल 900 में से 2 जो है ये बी का शेयर चला जाएगा। 900 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6 आपने किया तो ये 300 जो है ये बी के हिस्से में चले गए। इसी तरह से जब सी का करेंगे तो 900 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 यहाँ से हो गया और 6 आपका यहाँ से हो गया, तो ये आपके पास सी का शेयर हो गया। आपके पास जो टोटल मुनाफा था, प्रॉफिट था, वो था 900। अगर हम तीनों को ऐड करें तो आपके पास 450, 300 और 100, ये आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 900 ही। तो स्टूडेंट्स हमने 3, 2, 1 की रेशो से इसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये अमाउंट आ गई 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सिंपल क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाटा शूज कंपनी हैज़ 50,000 पेयर ऑफ शूज एंड मैनेजमेंट लाइक टू सप्लाई दीज पेयर ऑफ शूज टू 4 होल सेलर इन द रेशियो ऑफ 4795। कहता है कि बाटा शूज जो कंपनी थी उसके पास 50,000 पेयर ऑफ शूज थे, तो उसने ये डिसाइड किया था कि हम इन 50,000 को हमने 4 होल सेलर डीलर को हमने देने हैं सप्लाई के लिए, और जो 4 होल सेलर डीलर जो थे उनका रेशो थी 4,795। यानी कि हमारे पास जो 2 किस्म की इन्फॉर्मेशन आई है, एक तो बाटा ने 50,000 पेयर ऑफ शूज़ दे दिए और दूसरा उसने दे दिए हमें रेशो। तो हमने पेयर ऑफ शूज़ हमारे पास हो गए 50,000, दूसरे नंबर पे हमें रेशो मिली है 4,795। हमने क्या करना है, इसको आप पहले सम कर दें। तो आपने सम किया तो आपके पास अमाउंट आ गई 25, यानी कि इस 50,000 के आपने करने हैं 25 हिस्से। 25 हिस्सों में से 4 हिस्से जाएंगे ए को, पहले बंदे को 7 हिस्से जाएंगे, दूसरे बंदे को 9 हिस्से जाएंगे, तीसरे बंदे को, और 5 हिस्से जाएंगे चौथे बंदे को। इसके बाद आप क्या करें, आपने फर्स्ट डीलर की देखने का सप्लाई इसको कितनी जाती है। आप लिखेंगे सप्लाई ऑफ पेयर ऑफ शूज टू फर्स्ट डीलर। पहले डीलर को जाएंगे, टोटल शूज थे हमारे पास 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 कहाँ से आया, ये उसकी जो रेशो थी, ये वाली पहले वाली रेशो, डिवाइड बाय 25 जो इसकी हमारे पास टोटल रेशो थी। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 25, 8,000 पेयर ऑफ शूज फर्स्ट डीलर को चले गए हैं। यानी कि 50,000 में से पहले डीलर को चलेंगे 8,000, दूसरे को जाएंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7 तकसीम है 25, यानी कि 7 कहाँ से आया, ये 7 दूसरे इसका जो शेयर था, और 25 जो टोटल हमारे पास हमने पार्ट किए थे 50,000 के। तो जो सेकंड डीलर था उसके पास चलेंगे 14,000, ए के पास गए हैं 8,000, सेकंड के पास गए हैं 14,000। इसके बाद जो थर्ड है इसका भी आप इसी तरह से करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 कहाँ से आया, ये 9 डिवाइड बाय 25, ये हमने जो इससे किए थे। यह है आपके पास 18,000 पेयर ऑफ शूज़। ए के पास गए 8,000, बी के पास गए 14,000, सी के पास गए 18,000। इसी तरह से जब आप करेंगे डी का, तो डी का हमने देखा कि हमारे शेयर जो था वो था 5%, और हमारे पास जो टोटल शेयर थे वो थे 25, यानी कि 25 हिस्से में से 5 हिस्से जाएंगे डी को। तो हम 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो 10,000 पेयर ऑफ शूज़ चले जाएंगे डी को। ए को गए हैं 8,000, बी को चले जाएंगे 14,000, सी को चले जाएंगे 18,000, डी को चले जाएंगे 10,000। और उसके बाद जब आप सम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमने इन सारे पेयर्स को ऐड किया तो क्या 50,000 ही आता है। सम किया 8,000, 14,000, 18,000, 10,000, तो ऐड किया तो आपके पास आ गया 50,000। यानी कि आपने जो हर एक बंदे को डिस्ट्रीब्यूट करके भी आपके पास अमाउंट आ गई 50,000। इसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि A contractor agreed to mix gravel, sand and cement in the ratio of 8:3 in concrete work. He used 48,000 labs of mixture in completion of work. कहता है कि एक कंट्रैक्टर है जिसने 48,000 लेबल्स ऑफ मिक्सचर बनाना है, काम करना है, और उसने जो रेशो लगानी है उस पर उसने ग्रेवल गारा जो है वो 8 हिस्से लगाने हैं, जो सैंड है, रेत है, उसने 5 हिस्से लगानी है, सीमेंट उसने लगाना है 3 हिस्से। तो उसने 2 चीज़ों का हमें डेटा दे दिया, एक 48,000 मिक्सचर का, और उसने दे दिया 8, 5, 3 हमें
किसका, रेशो का। तो सबसे पहले हमारे पास है रेशो ऑफ ग्रेवल सैंड एंड सीमेंट, ये होगी 853। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको ऐड कर लें। 853 को ऐड किया तो हमने इस 48,000 के हमने 16 हिस्से बनाने हैं। उसके बाद 16 हिस्से में से जो पहले 8 हिस्से जाएंगे वो ग्रेवल को चले जाएंगे, अगले 5 हिस्से चले जाएंगे सैंड को, और उससे अगले 3 हिस्से चले जाएंगे, 3 हिस्से चलेंगे सीमेंट को। उसके बाद आप करेंगे, आप ग्रेवल का हिस्सा देखेंगे 48,000, ये 48,000 जो टोटल हिस्सा था हमारा, 8 हमारे पास ये था जो ग्रेवल का था, डिवाइड बाय 16 जो हमारे टोटल हिस्से बनाए थे। 48,000 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 से डिवाइड किया, आपके पास 24,000 जो हिस्सा है, पार्ट है, वो चला गया है ग्रेवल को। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है सैंड का, रेत का। आपने 48,000 का 5% लिया और 16 से डिवाइड किया। 16 मतलब टोटल हिस्से और 5 मतलब जो सैंड के हिस्से बनते थे। तो 48,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 16 से डिवाइड किया, 15,000 जो हिस्सा चला गया वो सैंड के हिस्से में चला गया। इसके बाद जो था वो था सीमेंट का हिस्सा। सीमेंट रेशो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 16, 3 कहाँ से आया, ये वाला, और 16 मतलब टोटल हिस्से। 9,000 आपके पास आ गया सीमेंट का हिस्सा, यानी कि 24,000, 15,000, 9,000। आप जब इन तीनों का सम करेंगे तो 48,000 ही आपके पास बनेगा। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे और वो होगा हमारा इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। ए फार्मर हैज़ 840 acres of land for planting rice, wheat, cotton and fodder in the ratio of 5432। कहता कि एक फार्मर है जिसने 840 एकड़ ज़मीन में उसने 4 चीज़ें उगानी है, राइस, चावल, वीट, गंदम, काटन, कपास और फोडर को उसने काश्त करना है। तो उसने 840 के हिसाब से 5, 4, 3, 2 रेशो जो है वो उसने लगानी है। तो सबसे पहले हमें डेटा दिया है, जो हमारे पास लैंड है ये आप लिख लीजिए, 840 जो है हमारे पास एकड़ हो गया। दूसरा हमारे पास डेटा है रेशो, जो रेशो उसने दी है इन चारों चीज़ों की, कपास की, चावल की, काटन की, फोडर की, ये रेशो हमने लिख दी। उसके बाद तीसरे हम काम करेंगे, इन तीनों को, चारों को हम प्लस करेंगे। हम इस 840 के हमने 14 हिस्से बनाने हैं, और 14 हिस्से में से 5 हिस्से चले जाएंगे राइस को, 4 हिस्से चले जाएंगे वीट को, 3 हिस्से चले जाएंगे कॉटन को, 2 हिस्से चले जाएंगे फोल्डर को। इसके बाद हम देखेंगे 1 बाय 1। हम अगर हम देखें लैंड यूज फॉर राइस, राइस के लिए यानी कि चावल के लिए वो कितने लैंड इस्तेमाल करेगा, 840 जो टोटल लैंड थी इसका 5%, 5 ये वाला जो राइस का था, और 14 मतलब कि टोटल हिस्से जो उसने किए थे। 840 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 14 से डिवाइड करें, आपके पास 300 जो एकड़ हैं वो राइस के लिए चले गए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होगा वीट के लिए, मतलब कि आपके गंदम के लिए। 840 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 14 से डिवाइड करें, आपके पास जो दूसरा हिस्सा जाएगा वीट का वो 240, मतलब कि आपने 4 यहाँ से उठाया है और 14 आपने यहाँ से उठाया जो टोटल हिस्से थे। इसके बाद आपके पास 2 चीज़ें रह गई हैं, आपके पास काटन रह गई। 840 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 14 से डिवाइड करें, तो आप क्या है कि आपके पास 180 एकड़ जो है वो आपके पास काटन के लिए चले जाएंगे। और नेक्स्ट आखिरी आपके पास फोडर के लिए आप करेंगे 840 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 14। 2 इसका ये शेयर था और 14 मतलब कि टोटल हिस्से हमारे थे, यानी कि 840 को 2 से ज़रब दे के 14 से डिवाइड करेंगे आप, तो 120 एकड़ जो है वो आपके फोडर में चले जाएंगे। यानी कि इसके बाद अगर आप इसका सम देखें तो एकड़ हमारे पास थे 840, 300 एकड़ हमने लगा दिए हैं राइस पे, 240 एकड़ लगा दिए हैं वीट पे, 180 लगा दिए हैं काटन पे, और हमने 120 लगा दिए हैं हमने फोडर पे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। सिंपल रेशो का हमने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बातें हमारी समझ आई होंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो लाजमी हमें कमेंट करके बताइएगा, तो इंशाल्लाह आपके कमेंट का हम अच्छे तरीके से आंसर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।